ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 है, ए बी बराबर आपका 32 दे रखा है, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होने वाला है ये बता ही रही मुझे आप। निकल गया आंसर। ये है बात तो भाई साहब, हाँ खिलाड़ी बन रहे हो तुम धीरे धीरे। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनते रहो। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सोच सकते हैं हम। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। वैल्यू पुट से कैसे करेंगे सर? 8 और 4 सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है सर। तो 8 माइनस का 4 और 8 प्लस का 4, तो 1/3.33। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर वैल्यू पुट आपको नहीं आता तो याद करिए यार, दिन भर यही कराता हूं, याद 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 याद। आप a प्लस बी निकाल सकते हैं क्या? 80 माइनस 64 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 144। तो a प्लस बी बराबर आ गया 12। आप a माइनस बी निकाल सकते हैं क्या? 80 माइनस 64 आप निकाल सकते हो डियर। 2ab करते हैं, 2ab, इसलिए 32 का 64 बनाया। 2ab आता है ना, याद करो। तो a माइनस बी कितना निकल कर आ गया? 4। तो अब a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, तो सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्व भी क्या करना, दोनों की वैल्यू ही है, तो 4/12 कर दो 1/3। ठीक है। देखिए, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 28 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ती है। हथियार निकालिए अपना अपना। 12, 18, 21 और 28। अगर हम बात करना चाहें, 2 का डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का, 6 आया, 9 आया, 21 आया, 14 आया। 2 का डिवाइड फिर किया, 3 आया, 9 आया, 21 आया, 7 आया। और 7 का डिवाइड किया, 3 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। अब मेरी बात को सुनिए, एलसीएम कितना आ रहा है? 3 तिया 9, 7 63, दूनी 126, दूनी 252, एलसीएम आ गया 252। सबसे पहले अपनी किट के साथ हथियार बनाइए जरा। तो सर हथियार ये होता है, एन वह संख्या है जो 252 का के मल्टीपल होगी, साथ के साथ एक रिमाइंडर आ रहा है, +1 होगा क्योंकि सेम रिमाइंडर छोड़ता है, एक ही है। चलिए, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है सर? के की वैल्यू क्या लगाऊं जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर पहुंच जाऊं? तो भैया बहुत आसान है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दे भाई। 252 से डिवाइड करके देखेगा तो अपने आप पता लग जाएगा मेरे दोस्त कि 250 में लगभग 40 बार गुणा कर ले। तो 252 में अगर 40 बार ही गुणा करेगा ना, तो अपना काम अपने आप नजर आ रहेगा तेरे को। तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये आ गया भाई 10,080। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? के बराबर 40 रखने पर 10,081। के बराबर 40 रखने पर ही पहुंच रहा है, बस इसी वजह से। प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण 400 रुपए में 20 किलोग्राम कम खरीद के लाता है। अब चावल की में वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि मतलब 4 से 5, प्राइस बढ़ गया, तो आपका कंजम्पशन कितना हो जाता है? 5 से 4। चलिए, तो आप एक जो रेशो की कमी हो रही है उसकी वजह से 20 किलोग्राम आप कम ला रहे हो। यानी कि पहले आप कितना लाया करते थे? 100 किलोग्राम, और अब आप कितना ला पा रहे हो? केवल 80 किलोग्राम। तो चावल की बढ़ी हुई कीमत बताइए। यानी कि जब 80 किलोग्राम ला रहे हो तो क्या भाव मिल रहा है? तो 400 रुपए में 80 किलोग्राम आ रहा है, यानी कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम आपकी बढ़ी हुई कीमत है। इंक्रीजिंग, इंक्रीज प्राइस्ड। नेक्स्ट, एक संख्या को जब 64 के 5 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम मिलता है वह संख्या के 8 गुने से 4 कम है। जब संख्या को 64 के 5 गुने में से घटाया जाता है तो जो परिणाम मिलता है वह संख्या के 8 गुने से 4 कम है। बस सॉल्व करना है। तो 64 इंटू 5 320 प्लस 4 बराबर 9x, 324 बराबर 9x, x बराबर 9 तिया 27 और 9 छिकी 54, 54। ऑप्शन नंबर डी। अरे क्या कर रहा है? 36।
बी। चलिए, एक बस अपनी 400 किलोमीटर दूर मंजिल पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी यदि वह अपनी आधी यात्रा 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, अब बची हुई यात्रा का 60% 60 किलोमीटर की गति से और शेष 80 किलोमीटर की गति से तय करती है। तो मजा आ गया क्वेश्चन में यार। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार, मतलब दिल खुश कर दिया ऐसे क्वेश्चन ने, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 400 का 50% आधी यात्रा 50 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 400 का 50% मतलब 1/2, यानी कि आपका जो 200 किलोमीटर है वो किस किस रफ्तार से कवर किया गया है, 50 की रफ्तार से। तो कितने घंटे लग जाएंगे डियर, 4 घंटे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब बची हुई यात्रा कितनी है, बची हुई यात्रा का 60%, यानी कि 200 का आप अगर 60% निकालोगे गुरुदेव, तो यहां पर आ रहा है 120 किलोमीटर, और उसको आप तय कर रहे हो 60 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी कि 2 घंटे और लग गए। ठीक है भाई, अब बचा हुआ कितना है, 80 बचा हुआ है। अब 80 किलोमीटर को अगर 80 की रफ्तार से आप तय करोगे सर, तो 1 घंटे और लग जाएगा। अब दूरी पूरी भी हो गई, तो कुल मिलाकर 7 घंटे में हम वह पूरा कर लेंगे। वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 39 सेंटीमीटर। यदि एक आयत बनाने के लिए एक वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि मैं आयत बनाऊंगा तो वर्ग की भुजा को मैं 39 इंटू 2 कर दूंगा, यानी कि 78। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर रखने के लिए आयत की चौड़ाई होगी। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ये जो मैंने बराबर किया है ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, तो यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई भी आपका कितना हो गया, 39 ही हो गया। यस सर। अब जब लंबाई और चौड़ाई 39 है और दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए तो आयत की चौड़ाई कितनी होनी अनिवार्य है। ठीक है भैया। अच्छा, एरिया है क्या, नहीं समझे तुम, आइए मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। एक वर्ग की भुजा दे रखी है 39, ठीक है, तो अच्छा ये बताओ वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया है ना, एरिया कितना हो जाएगा, 39 का स्क्वायर 1521। ठीक है, अब ये बताओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि 2 इंटू 39 78 हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया आपको यही रखना है, तो 78 का भाग दे दो सिंपली, तो आपकी विड्थ निकल कर आ जाएगी चौड़ाई। तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा है, 19.5। ऐसे कर लो बस।